ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री बुध देव के मकर राशि गोचर के बारे में। फरवरी माह के पहले ही दिन श्री बुध देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए सूर्य के साथ वे युति करेंगे। ज्योतिष अनुसार इस योग को बुध आदित्य योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सन्निष्ठ बनाता है। कर्मों के लिए किया गया सन्निष्ठ प्रयत्न और अपनी बुद्धि बल का उपयोग मनुष्य को हर कार्य में लाभ दिलाता है। बुध अपने गोचर के दरमियान अच्छे या बुरे हर कर्म में त्वरित गति से परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। बुध अगर कोई भी ग्रह के साथ युति करते हैं तो उन ग्रहों के परिणाम देने की क्षमता को डबल कर देते हैं। उस ग्रह से संबंधित बाबतों में त्वरित परिणाम देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि ये परिणाम अच्छे ही हो, ये परिणाम बुरे भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर यह तय है कि आपको मिलने वाले परिणाम पूरी क्षमता के साथ और तीव्र गति से मिलेंगे। आप जानते ही है कि बुधदेव वाणी, बुद्धि, चातुर्य, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और कल्पना शक्ति पर अपना आधिपत्य रखते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हर बाबत के लिए बुधदेव अपना प्रभाव दर्शाते हैं। चाहे कोई भी राशि में बुधदेव गोचर करते हो, अपनी विशेषता अनुसार फल देते हैं और ये फल व्यक्ति को हर समय यानी कि दिन हो या रात किसी भी समय मिलता रहता है। इसीलिए बुधदेव का होने वाला गोचर किसी भी राशि में हो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़कर जानते हैं कि बुधदेव मकर राशि में गोचर करते हुए आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों के लिए श्री बुधदेव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान से होगा। सुख स्थान से होने वाला यह गोचर आपको अपनी संपत्ति के मामले में पूर्ण सुख देने वाला है। आपको इस समय दरमियान कोई लग्जूरियस वाहन की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने भाग्य बल से ही अपनी कमाई पर यह लग्जूरियस वाहन खरीदेंगे। अगर आप कोई रियल एस्टेट के मार्केट से जुड़े हुए हैं तो रियल एस्टेट से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी भौतिक सुख की कामनाओं को काबू में रखना होगा। अगर आपने इस पर नियंत्रण खो दिया तो आपके लिए अशुभ होने वाला है। इसी वजह से आपकी हेल्थ, आपकी संपत्ति और आपका लग्न जीवन सभी कुछ दांव पे लग सकता है। इसीलिए इस बाबत में आपको पूर्णतया सतर्क रहना होगा। अगर आपका फील्ड मीडिया या वकालत से जुड़ा हुआ है तो आपके लिए समय शुभ होगा। आपको इसमें प्रगति प्राप्त होने वाली है। जो लोग अकाउंट्स या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। हर रोज श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना आपके लिए शुभ होगा। यथाशक्ति आर्थिक सहायता के साथ आपको सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए श्री बुध देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। यह गोचर आपको साहसिक जरूर बनाएगा, उसके साथ साथ आपको बुद्धि का उपयोग करने के लिए भी मजबूर करेगा। आप अपने सभी साहस बुद्धिपूर्वक ही करेंगे। आपके भाग्य बल से आप ये साहस जरूर कर पाएंगे। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस गोचर के दरमियान आपको अच्छी आर्थिक परिस्थिति प्राप्त होने वाली है। आप आर्थिक तौर पर प्रगति भी करेंगे। छोटे मोटे शॉर्टकट से भी आपको जरूर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु इस बाबत को आप पूर्ण बिजनेस की तरह नहीं ले सकते और इसमें अतिशय जोखिम उठाना भी आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। आपको अपने हर साहसिक कार्यों में अपने भाई बहन की मदद मिलती रहेगी। अगर पारिवारिक संपत्ति की बात भी होगी तो भी उसमें आपके सहोदर आपके अनुरूप रहेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए हर प्रकार से साहस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ होगा। इस बाबत के लिए आपको अपने प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। आपको अपने गुरुजन या वडील वर्ग से इस बारे में मदद मिलती रहेगी। इस बाबत में आपको किसी जानकार व्यक्ति या गुरुजनों की मदद से ही कार्य करना चाहिए। हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ होगा। प्रतिदिन गाय को घास खिलाना भी आपके लिए शुभकर होगा। धनु राशि।
धनु राशि के मित्रों के लिए श्री बुध देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला है। आपको आर्थिक प्रगति प्राप्त होने वाली है और आप आर्थिक स्थिरता और संपन्नता प्राप्त करेंगे। यह आर्थिक लाभ आपको अपनी बुद्धि से प्राप्त होने वाले। इस समय मिलने वाली आर्थिक प्रगति आपको अपने बुद्धि युक्त कर्मों से प्राप्त होगी। खास करके आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई मौके मिलने वाले हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आप अपने बुद्धि चातुर्य से आर्थिक लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। इसके लिए आपको साहस भी करना होगा। इसके लिए आपको साहसिक भी बनना होगा और ये साहस के दरमियान आपका समय और धन का खर्च हो सकता है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली आर्थिक प्रगति आपको आनंद की प्राप्ति कराएगी। आपके जीवन साथी और आपके परिवार के सदस्य आपको मदद रूप बनेंगे। आपको इस समय दरमियान अपनी पारिवारिक संपत्ति के मामलों में सावध रहना होगा। ये संपत्ति के मामलों में आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस है। आखिरकार आप अपनी संपत्ति पे अधिकार तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु इसके लिए आपको काफी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप विदेश यात्रा के लिए इच्छुक है तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा के पूरे प्रयत्न करने चाहिए। ये प्रयत्न आगे चलकर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके फॉलोअर्स की संख्या कम होगी। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। श्री राम नाम का जाप करना या फिर राम अष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना न भूलें। मकर राशि, आपकी ही राशि में होने वाला श्री बुध देव का यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। पहले भाव से होने वाला यह गोचर आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा ही असर देगा। इस समय दरमियान आपकी मानसिक परिस्थिति शुभ रहेगी। अपनी बुद्धि के माध्यम से आप सफलता प्राप्त करेंगे। खास करके अगर आप कोई सरकारी कामकाज से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर सफलता मिलने के अवसर ज्यादा ही प्राप्त होंगे। आपके कर्म बल में भी वृद्धि हो रही है। आपको अपने व्यापार में मक्कम मन से काम लेना होगा। अगर आपने संवेदनशील होकर कार्य किया या फिर ज्यादा भावनाशील बने तो आपके लिए ये समय उतार चढ़ाव का हो जाएगा। इस समय दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति पर भी पूर्ण ध्यान देना होगा। आपका मन इसी में लगा रहेगा। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी आपकी प्रगति निश्चित है। आप इसमें मनचाही सफलता प्राप्त कर सकोगे। अगर बिजनेस के मामले में आप कोई पार्टनर चुनना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए उचित नहीं है। यह गोचर के दरमियान पार्टनरशिप न करें। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो आप दोनों ही अपनी बुद्धि के बल पर अपने लग्न जीवन को सुमधुर बनाएंगे, परंतु इस समय दरमियान आपने काफी संवेदनशील होकर काम लिया तो ये बाबत आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकती है। आपके जीवन साथी कुछ ज्यादा ही भावनाशील बनेंगे। आपको हर समय उनके मूड का ख्याल रखना होगा। उनके मन में आने वाले उतार चढ़ाव को आपको अपनी बुद्धि बल से संभालना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर नौकरी में फेरबदल करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ होगा। आपको अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, पर इसके लिए आपको अपने वतन से दूर जाना होगा। अगर कर्ज मुक्ति की बात करें तो इस समय दरमियान आपको कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अवसर मिलने वाले हैं। इस प्रयत्न में आपका धन व्यय तो होगा, पर आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। इस समय का आपको सही उपयोग करना चाहिए। हर रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायी होगा। जरूरतमंदों को तांबे के पात्र में मूंग और कुछ पैसे रखकर दान करना आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के मित्रों के लिए श्री बुध देव का मकर राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। अगर कोई सरकारी बाबत से या फिर अपने लग्न जीवन के बारे में कोई कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर ये मामले प्रगति को प्राप्त करेंगे तथा धीरे धीरे पूर्णता की तरफ जाएंगे। इस समय दरमियान अपनी बुद्धि का उपयोग करके काम करने से परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। आपकी नौकरी के बारे में बात करें तो अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर नई नौकरी खोजना चाहते हैं
तो इस समय दरमियान इसके अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। इसके लिए आपको कुछ छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, परंतु ऑफर मिलने पर आप सिलेक्शन के बारे में बहुत ही भावनाशील हो जाएंगे और अपने संवेदनशील मन से आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको इस बाबत पे जरूर कंट्रोल करना होगा। अगर आप दुविधा को छोड़कर मक्कम मन से निर्णय करेंगे तो ये निर्णय आपके फेवर में जाएगा। इस समय दरमियान आपको ज्यादा स्ट्रेस न लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर आपको दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है तो इस समय दरमियान आपको अपने मन को संतुलित रखना होगा। अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो इस समय दरमियान इसके बारे में भी आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ेगी। आप अपने साहस और बुद्धि बल से इससे छुटकारा तो पा सकेंगे, पर इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने संतानों में अचानक ही बदलाव देखने को मिलेगा। शांत, संतुलित और गंभीर रहने वाले आपके संतान अचानक ही कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। अगर आपने ये कंफ्यूजन दूर नहीं किया और उनकी गैरसमझी बढ़ती रही तो इसका असर उनके विद्याभ्यास पे भी हो सकता है। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो लग्न जीवन में ज्यादा समय न देने के कारण आपके जीवन साथी उदास होने वाले हैं। उनकी उदासी और निराशा दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करने होंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय उनके लिए भी निकालना होगा। आपके बिजनेस में अगर आपने जल्दबाजी की तो इसका परिणाम आपके विपरीत आएगा। आपका धन व्यय हो सकता है। हर रोज देवी कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। गाय को घास खिलाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि। मीन राशि के दोस्तों के लिए श्री बुध देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। यह गोचर के दरमियान आपको अपने कार्य में लाभ और सफलता मिलना निश्चित है। इस सफलता में आपके संतान या फिर आपके बड़े भाई बहन का हाथ होगा। अगर आपके धन लाभ के बारे में बात करें तो आपको अपने धन की प्राप्ति नौकरी से मिलने वाली है। नौकरी में आपका पद बढ़ेगा और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपको शॉर्टकट के जरिए भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर ट्रेडिंग जैसी बाबतों में अगर आपने अतिरिक्त रिस्क ले लिया तो यह आपके फेवर में नहीं आएगा, शायद आपका नुकसान भी हो सकता है। आपकी स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान आपको अपनी संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा। आप कोई नया वाहन प्राप्त करेंगे। ऐसे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वाणी तथा बुद्धि काम में आएगी। आपके लग्न जीवन में कुछ न कुछ मतभेद उत्पन्न होते ही रहेंगे। आप दोनों को एक दूसरे के प्रति गैर समझ से बचना होगा, अन्यथा इससे उत्पन्न होने वाला वाद विवाद आपकी इस बाबत को बिगाड़ सकता है। परंतु अगर आप अपने जीवन साथी को ही अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो इस समय दरमियान उनकी बुद्धि से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। आपके बिजनेस की प्रगति भी होगी। इस गोचर के दरमियान आपको किसी धार्मिक यात्रा प्रवास पे जाना होगा। ऐसा करना आपके लिए शुभ होगा। भले ही ये यात्रा छोटी हो, पर आपको ये जरूर करनी चाहिए और अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए। हर रोज भगवान सदाशिव का पूजन करना आपके लिए लाभदायी होगा। बासमती चावल और तिल के तेल का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा।